हरिओम भक्तों, नमस्कार मेरे प्रिय भक्तों व प्यारी माताओं व बहनों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्ति सागर पर। सनातन धर्म में गंगा मैया को केवल एक नदी नहीं बल्कि मोक्षदायिनी और साक्षात देवी माना गया है। तो ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को पूरे देश में महात्योहार यानी कि गंगा दशहरा जो है मनाया जाने वाला है। तो शास्त्रों के अनुसार यही वह पावन और ऐतिहासिक दिन है जब मां गंगा भागीरथ की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव की जटाओं से होते हुए स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। लेकिन भक्तों, साल 2026 का जो गंगा दशहरा है कोई साधारण दशहरा नहीं है। इस बार ज्येष्ठ महीने में भगवान विष्णु का जो सबसे प्रिय अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम महीना जो चल रहा है, जिसके कारण इस बार के गंगा दशहरा पर एक ऐसा दुर्लभ और अलौकिक महासंयोग बन रहा है जो कई दशकों में एक बार आता है। तो अधिक मास के सोमवार को गंगा दशहरा का आना सीधे शिव और हरि की असीम कृपा का संकेत है। तो भक्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम पंचांग और शास्त्रों के अनुसार आपको गंगा दशहरा की जो है बिल्कुल सटीक जानकारी बताने वाले हैं। साथ ही पवित्र स्नान और दान का महामुहूर्त क्या रहेगा, घर पर ही रखे गंगा जल से किए जाने वाले वो चमत्कारी और गुप्त उपायों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे जो आपकी सोई हुई किस्मत को चमका सकते हैं। और साथ ही साथ इस दिन भूलकर भी न की जाने वाली वो भयंकर गलतियां भी जानेंगे जो आपको कंगाल कर सकती है। तो वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहें और बीच में वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हर नई वीडियोस की जानकारी सही समय पर मिल सके। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले बात करते हैं शास्त्र सम्मत तारीख की। हिंदू पंचांग और उदया तिथि के नियम के अनुसार ज्येष्ठ अधिक मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि की शुरुआत जो हो रही है 24 मई को रात से हो जाएगी और इस तिथि का जो सूर्योदय रहेगा 25 मई दिन यानी कि सोमवार को होगा, क्योंकि सनातन धर्म में उदया तिथि को ही सर्वोपरि माना जाता है। इसलिए पूरे देश भर में जो है गंगा दशहरा का पावन पर्व 25 मई सोमवार को ही पूरी निष्ठा के साथ मनाया जाएगा। तो अब नोट कर लीजिए इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय यानी कि पवित्र स्नान और दान का महामुहूर्त क्या रहने वाला है। तो पंचांग के अनुसार इस दिन सुबह से ही स्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग जैसे दिव्य संयोग बन रहे हैं। तो माँ गंगा के अवतरण का स्मरण करते हुए पवित्र स्नान और पुण्य दान करने का सबसे उत्तम और महामुहूर्त है 25 मई की सुबह 5:24 से लेकर सुबह 10:15 तक रहेगा। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि इस 4 घंटे 51 मिनट के विशेष मुहूर्त में किया गया कोई भी दान या ध्यान सीधे अक्षय फल प्रदान करता है, यानी इसका पुण्य जो है कभी नष्ट नहीं होता। यदि आप किसी कारणवश गंगा नदी के तट पर स्नान करने नहीं जा सकते तो बिल्कुल निराश न हो। तो सनातन शास्त्र कहते हैं कि इस दिन सुबह अपने घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा सा शुद्ध गंगा जल मिलाकर स्नान करने से भी साक्षात गंगा मैया में डुबकी लगाने के समान ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, स्नान के बाद घर के मंदिर में माता गंगा की पूजा कैसे करनी है, आप ध्यान से सुनिए। गंगा दशहरा के दिन जो है सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले सूर्य देव को तांबे के लोटे से अर्घ्य दें। इसके बाद अपने घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में एक चौकी स्थापित करें। उस पर लाल या सफ़ेद रंग का कपड़ा बिछाएं और माता गंगा की मूर्ति या तस्वीर रख दें। यदि तस्वीर न हो तो आप साफ तांबे या पीतल के पात्र में गंगा जल भरकर उसे ही माता गंगा का स्वरूप मानकर स्थापित करें। तो इसके बाद भगवान शिव और नारायण का ध्यान करते हुए हाथ में जल लेकर व्रत या विशेष पूजा का संकल्प लें। माँ गंगा के इस स्वरूप को चंदन का तिलक लगाएं, सफेद या पीले फूल अर्पित करें, साथ में धूप दीप प्रज्वलित करें और मुख्य रूप से 10 की संख्या में भोग लगाएं। तो शास्त्रों के अनुसार गंगा दशहरा पर 10 की संख्या का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो आप 10 फल, 10 बतासे या 10 पूड़ियाँ जो है माँ को अर्पित कर सकते हैं। तो पूजा के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाए नमः मंत्र का उच्चारण करते रहें। तो इस महामंत्र का निरंतर जाप करें और अंत में माता गंगा की आरती जो है कपूर से अवश्य करें। तो आपको किस मंत्र का उच्चारण करना है? ओम नमः शिवाय नारायणे दशहराय गंगाए नमः। तो इस मंत्र का उच्चारण करते रहें और माता गंगा का ध्यान करें और पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करें। तो भक्तों, आप जानते हैं उस पौराणिक रहस्य के बारे में जिसके कारण इस पावन पर्व को दशहरा कहा जाता है और जिसे जानना हर सनातनी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दशहरा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, 10 यानी कि 10
और हरा यानी कि हरने वाला। अब स्कंद पुराण के अनुसार गंगा दशहरा के दिन जो है गंगा मैया में डुबकी लगाने या घर पर गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य के जीवन के 10 भयंकर पाप जो होते हैं हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। अब ये 10 पाप 3 श्रेणियों में आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 कायिक पाप, यानी कि शरीर द्वारा किए गए पाप, जैसे किसी जीव की हत्या करना, चोरी करना या पराई स्त्री या पुरुष पर गलत नजर डालना। और दूसरा है 4 वाचिक पाप, यानी कि वाणी या बोलकर किए गए पाप, जैसे किसी को कड़वे वचन बोल देना, झूठ बोलना और किसी के पीठ पीछे चुगली करना या बिना सोचे समझे किसी का दिल दुखाना। और तीसरा सबसे बड़ा पाप है 3 मानसिक पाप, यानी कि मन में आने वाले बुरे विचार, जैसे किसी दूसरे के धन को हड़पने की इच्छा रखना या किसी का बुरा सोचना या धर्म और शास्त्रों पर अविश्वास करना। जब भगीरथ राजा ने अपने पूर्वजों यानी कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों के उद्धार के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी, तब ज्येष्ठ शुक्ल दशमी के दिन ही माता गंगा जो है पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। तो माता गंगा के वेग को संभालने के लिए स्वयं भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में स्थान दिया। इसलिए अधिक मास के सोमवार को जब आप माँ गंगा की कथा सुनते हैं तो आपके ये जो 10 पाप हैं वो धुल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। तो भक्तों, इस बार जो है त्यौहार है अधिक मास में आए हैं, इसलिए घर के गंगाजल से किए जाने वाले 2 गुप्त उपाय जो है मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपके बंद किस्मत के ताले जो हैं खुल सकते हैं। तो पहला महाउपाय आपको क्या करना है, गंगा दशहरा की सुबह या शाम को एक तांबे के पात्र में थोड़ा सा गंगाजल ले लें और उसमें 1 चुटकी हल्दी और काले तिल मिला दें। अब इसके बाद अपने घर के मुख्य द्वार से शुरू करते हुए एक आम के पत्ते या फूल की मदद से जो है इस जल का छिड़काव करें और अपने पूरे घर की दीवारों, कोनों और विशेषकर जो है अपनी तिजोरी या अलमारी के आसपास जो है छिड़काव कर लें। अब ऐसा करने से घर की भयंकर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा और वास्तु दोष जो होता है तुरंत दूर हो जाते हैं और माता लक्ष्मी का जो वास है वो स्थायी रहता है। अब दूसरा महाउपाय क्या करना है, इससे आपके कर्ज और संकट मुक्ति जो है दूर रहेंगे। तो इस दिन गंगाजल से स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में साफ पानी और थोड़ा सा गंगाजल मिलाकर उसमें 10 बूंद जो है कच्चा दूध डाल दें और अपने घर के पास स्थित किसी भी पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित कर दें। और ध्यान रखिए, इधर उधर जो भी जल आप गंगाजल लेते हैं तो इधर उधर कहीं भी ऐसे नहीं फेंक दें। आसपास अगर आपके पीपल का पेड़ है तो उस जल को आप पीपल के पेड़ के नीचे डाल दें या किसी भी पेड़ पौधे के नीचे आप डाल सकते हैं, पर ऐसे फेंके नहीं। तो पीपल के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु और सभी देवताओं का जो है वास होता है। अधिक मास में यह उपाय करने से जो है व्यक्ति के बड़े से बड़े कर्ज और मानसिक तनाव जो है हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। तो भक्तों, यह थे 2 गुप्त उपाय जो आपको करने हैं इस दिन। और उपायों के साथ ही बात करते हैं कुछ सावधानियों के बारे में जिनको आपको ध्यान रखना है, अन्यथा आपकी पूजा का फल जो है निष्फल हो सकता है। तो पहली गलती आपको क्या नहीं करनी है, इस दिन गंगाजल को कभी भी प्लास्टिक की बोतल या लोहे के बर्तन में न रखें और न ही पूजा के समय उस लोहे या प्लास्टिक की चीज़ों से छुएं। तो गंगाजल को हमेशा जो है तांबे, पीतल या मिट्टी के पात्र में ही रखना जो है शास्त्र सम्मत माना जाता है। और दूसरी बड़ी गलती आपको क्या नहीं करनी है, इस दिन घर में पूरी तरह से सात्विकता जो है बनाए रखें। लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन या मांस मदिरा का प्रयोग भूलकर भी न करें और किसी असहाय व्यक्ति या पशु को परेशान न करें। अब इस दिन जल का दान करना, जैसे किसी ज़रूरतमंद को पानी या घड़ा या शरबत पिलाना, महादान माना जाता है। तो भक्तों, आने वाली 25 मई को अधिक मास के इस पावन गंगा दशहरा पर पूरे नियम और श्रद्धा से माता गंगा की पूजा करें। तो भक्तों, माता गंगा का असीम कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ गंगा मैया की जय ज़रूर लिखें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर भी अवश्य करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं अगली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को व आपके समस्त परिवारजनों को गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। माता गंगा आप सभी का कल्याण करें।